तो हेलो मेरी सरकारी सेना। तो कैसे हो आप लोग? मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो, थोड़े दुखी हो और थोड़े एक्साइटेड भी हो एसएससी एमटीएस 2024 के फाइनल रिजल्ट को लेके। पर ये एसएससी क्यों इतना सुस्त पड़ा है, ये समझ से परे है। हमें लगा था कि 25 से 27 फरवरी के बीच एसएससी कम से कम वैकेंसी लिस्ट जारी कर देगा। एसएससी कम से कम वैकेंसी लिस्ट जारी कर देगा। पर एसएससी को तो कुछ पढ़ ही नहीं लगता है स्टूडेंट्स की। एसएससी को कुछ मतलब ही नहीं है स्टूडेंट से। न ही वैकेंसी लिस्ट जारी कर रहा है, न ही फाइनल रिजल्ट का कोई अपडेट दे रहा है। तो इस कंफ्यूजन में स्टूडेंट बहुत से मुझे भी मैसेज कर करके मतलब मैं भी परेशान हो गया हूँ। और उन स्टूडेंट्स की भी परेशानी मैं समझता हूँ कि उनको ना पढ़ने में मन लग रहा है, ना आगे का कोई रास्ता सूझ रहा है। जबकि 2025 का एसएससी कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें सारे एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट कराए जाने की डेट भी जारी हो चुके। फिर भी एसएससी एमटीएस के एस्पिरेंट्स को ये एंजाइटी टाइप का हो रहा है कि आखिर रिजल्ट का होगा क्या, इतनी देरी एसएससी कर क्यों रहा है। जैसा कि पहले सीजीएल और सीएचएसएल का वैकेंसी लिस्ट जारी हो चुका है, उसी प्रकार हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम एसएससी एमटीएस के लिए वैकेंसी लिस्ट जारी कर देगा फाइनल, उसके 5 या 10 दिन के बाद रिजल्ट दे देगा। क्योंकि सारी जगह ये फैल चुका है कि 5 से 10 मार्च के बीच फाइनल रिजल्ट एसएससी देने वाला है। पर अभी तक तो वैकेंसी लिस्ट ही नहीं आई। तो इसका मतलब हम क्या माने? मुझे तो लगता है कि अब एसएससी अपना वैकेंसी लिस्ट रिजल्ट के साथ ही जारी करेगा। ये हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। दूसरा मैटर ये है कि एसएससी के लेट वैकेंसी लिस्ट जारी करने के चलते कुछ लोग एसएससी पर स्कैम करने का अंदाज़ा भी लगा रहे हैं। स्कैम करने का अंदेशा और अंदाज़ा लगा रहे हैं कुछ बच्चे, क्योंकि बच्चों को अभी भी पूर्णिया वाला केस याद है। ठीक है, पूर्णिया वाला केस याद है। तो बच्चे कंफ्यूज है कि कहीं कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है उनके साथ। पर मेरा मानना है कि स्कैम नहीं करेगा, स्कैम नहीं होगा, क्योंकि एसएससी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसमें स्कैम नहीं होगा। दूसरी बात आ जाती है एसएससी में वेटिंग लिस्ट जारी करने की। एसएससी में वेटिंग लिस्ट जारी करने की या फिर विड्रॉवल ऑप्शन एक्टिव करने की। ये इसलिए फ़ायदेमंद है एसएससी एमटीएस वालों के लिए, क्योंकि एक ही बच्चा सारे एग्जाम्स देता है। एक ही बच्चा सीजीएल भी देता है, सीएचएसएल भी देता है और एमटीएस भी देता है। लेकिन अगर उस बच्चे का एसएससी सीजीएल में हो जाता है तो वो एमटीएस क्यों ही ज्वाइन करेगा। और जब एमटीएस ज्वाइन नहीं करेगा, सीजीएल ज्वाइन करेगा, तो एमटीएस की जो सीट है वो वैकेंट रह जाएगी। एमटीएस की सीट वैकेंट रह जाएगी। और जो कि हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन एसएससी भी अपनी वैकेंसी घटाते जा रही है और कट ऑफ बढ़ाते जा रही है। तो इस सूरत में अगर सीट्स जो भी थोड़ी बहुत हैं वो भी अगर वैकेंट रह जाएं तो इससे बुरा स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर, इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे टीचर्स लोग एक एसएससी को मेल भेज रहे हैं और बच्चों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो मेल एसएससी को भेजे। तो उस मेल की फॉर्मेट मेरे ग्रुप सरकारी ड्रीम्स, ठीक है, सरकारी ड्रीम्स 07 में प्रोवाइडेड है। उसी फॉर्मेट पे आप लोग को एसएससी को मेल करना है फॉर वेटिंग लिस्ट और फॉर कैंडिडेट विड्रॉल लिस्ट। ठीक है, अगर जो कैंडिडेट चाहे कि हम एमटीएस का सीट नहीं लेना चाहते हैं तो अपना कैंडिडेचर वो विड्रॉ कर सकता है। इससे हम एसएससी एमटीएस वालों को खासकर और सीएचएसएल वालों को खासकर फ़ायदा ही होगा। तीसरी बात कि वेटिंग लिस्ट से कहीं कट ऑफ पे असर तो नहीं पड़ेगा। लोग बहुत पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वाले फॉर्मेट से कहीं कट ऑफ पे तो असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
उल्टा कट ऑफ कम ही जाएगा। ठीक है, अगर ये एसएससी स्वीकार करता है एसएससी एमटीएस 2024 के लिए वेटिंग लिस्ट या कैंडिडेट विड्रॉल लिस्ट, तो कट ऑफ कम ही जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में जुड़कर वहाँ से फॉर्मेट वहाँ से कॉपी करके प्लीज़ एसएससी को मेल करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि हमारे साथ एसएससी एमटीएस वालों के साथ, जो कि कोई जनरली पूछता नहीं है उनको, उनका कुछ भला हो जाए और कट ऑफ भी कम ही जाए। फिर बात आ जाती है कि मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था, मैं फ्री क्लास स्टार्ट करने वाला था मार्च से। ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि बिना 1000 सब्सक्राइबर्स के भी कौन ही मेरी क्लास देखेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर कर दे, ताकि मैं आपको फ्री इंग्लिश, ठीक है, फ्री इंग्लिश और जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। और ये क्लासेस वैसी नहीं होंगी जैसे आम क्लासेज होती है जनरली, कि बोर्ड पे है नियम लिखो रटो। ये क्लासेस बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज होंगी, इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाएगा। ठीक है, रटन तो विद्या नहीं इसमें चलेगी, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश की कॉन्सेप्ट मजबूत है, तभी जाके 75 में 75 या 25 में 25 आ पाते हैं। एसएससी सीरियल की बात करें, एसएससी एमटीएस की बात करें, दोनों में। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स आप लोग कंप्लीट कर ले। जो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके कोई पैसे नहीं लगते, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेज मिलना स्टार्ट होंगी जैसे ही 1K सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए। ये तो कर ही सकते हो ना यार, 58 लाख फॉर्म भरे हैं। ठीक है, 22 लाख 23 लाख अटेंड किए हैं एमटीएस को, 27,000 की पीटी पीएचडी है, और मान के चलो जो एमटीएस बस भरा होगा उनका भी मतलब पॉपुलेशन 3,000 मान के चलो, तो करीब 30,000 तो एमटीएस के ही हैं कैंडिडेट जो कि सीरियस है और जिनका होने वाला है। तो 30,000 में 1K सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो पा रहे हैं क्या? मुझे पता नहीं है कि एमटीएस के लिए डेडिकेटेड चैनल एक दो छोड़ के कोई है ही नहीं, क्योंकि एमटीएस को कोई पूछता ही नहीं, बड़े बड़े चैनल्स। तो मेरा ये मानना था कि कम से कम 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं लाइव क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि यार देखो, पहली बात तो ये है कि टीचर्स को पढ़ाने के लिए पैसे चार्ज नहीं करने चाहिए, क्योंकि विद्या जो है ना वो पैसों से नहीं तोली जाती है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, हर कोई का अलग अलग मानना हो सकता है। तो मुझे बस कम से कम 1K सब्सक्राइबर्स, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर्स आप लोग सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं फ्री लाइव इंग्लिश और जीएस की क्लासेस कंटिन्यू कर सकूं। बिना 1K सब्सक्राइबर्स के ये इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है ना। तो इसी होप के साथ कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी एसएससी जारी करे, भले ही वो वैकेंसी लिस्ट के साथ ही जारी करे रिजल्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। जल्दी से जल्दी 5 से 10 मार्च के बीच जारी कर दे, ताकि जो लोग फेल भी होंगे वो आगे की एग्जाम्स की तैयारी करेंगे फ्रेश माइंड के साथ। ऐसे कंफ्यूज तो नहीं रहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट, कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या नहीं जाएगा। अगर वो फेल होते हैं तो अपना 2025 का तैयारी स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो अगर जितना ही देरी करेगा स्टूडेंट उतना ही कंफ्यूज होते जाएगा, उतना ही उसकी एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ मैं ये होप करता हूँ कि एसएससी जल्दी से एक्सपीरियंस की सुने और वेटिंग लिस्ट वाला भी इशू सॉल्व करे, और जल्दी से जल्दी एसएससी एमटीएस हवलदार की फाइनल रिजल्ट जारी करे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर आप लोग पूरे करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मैं क्लासेज स्टार्ट कर सकूं। तो आई होप दैट SSC releases the final result of SSC MTS 2024 as soon as possible, and best of luck for the future endeavors and best of luck for the result also.
तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे जो भी क्वेरी आएगी, जो भी समस्याएं आएंगी, वो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, और जो भी आगे का अपडेट होगा उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। सरकारी रहो, सरकारी भव।